बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी परचम के हवाले से वीडियो अपलोड की थी और फिर मेरे देखने वालों ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर बंदे को पता है पाकिस्तानी परचम किस किस्म का है और उसका रंग कैसा है। चलें, ये तो आप मानते हैं ना, लाल पीली नीली झंडियाँ पाकिस्तान की गलियों में सड़कों में मौजूद हैं और मार्केटों में मौजूद हैं। मैं आपको, आप लोगों ने मुझे कहा ना कि ये एक खामखा व्यू गेन करने वाली बात है। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ें, और ये लाहौर की ऐसी शाहराएँ हैं जो तकरीबन हर बंदा यहाँ से गुज़रता है और देखता भी होगा। अब आप देखें, इस नुक्ते के अंदर एक वही नुक्ता मैंने उठाया था, मैंने कोई और ज़्यादा बातें नहीं की थी। मैंने ये कहा था पाकिस्तानी परचम का कलर जो है वो सिर्फ सब्ज़ होना चाहिए, उसमें सफ़ेद कलर का क्रेसेंट होना चाहिए और स्टार होना चाहिए, और क्रेसेंट की भी डिग्रीज़ हैं, वो डिग्रीज़ की वजह से ही तो ये पाकिस्तान का परचम है। अब आप दूसरी तरफ चले जाएं, मैं आपको एक ऐसा झंडा दिखाता हूँ जो झंडा पाकिस्तान के पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर मैंने देखा है। ये जी झंडा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर जनाब इस कौम को झंडा लगाना नहीं आना, या ये कहा जाता है कि ये वाले बंदे जो ये बंदे हैं ये तो नॉर्मली पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। हमें सिर्फ ये सोचना है, समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं ये हमारा काम कितने लोग देख रहे होंगे और उसमें कितने लोगों ने देखना, और फिर इस किस्म का मजाक कैसे बन सकता है। इस तरह मैंने आपको बताया था, कहीं भी इंटरनेशनली बॉर्डर्स के ऊपर परचम को सरनगू करने का मतलब बहुत बड़ा मतलब है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, इतना जबरदस्त पोश एरिया, लाहौर का पोश एरिया, और उस एरिया में मेन चौक के अंदर जिस तरह आवेजा है और उसके आसपास सिक्योरिटी की गाड़ियां भी खड़ी थी। किसी एक शख्स ने, वो फिर मैं जब अपने दोस्तों में जाके हल्का हवा में बात करता हूं तो फिर वो मुझे कहते हैं सारे जहां का दर्द जनाब आपके सीने में। सीने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट कहने वाली बात है, समझने वाली बात है, शऊर देने वाली बात है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं उसे अभी दिखाने लगा हूं, अपलोड करने लगा हूं। ये लें, गुजर रहे थे हम, हमारे रास्ते से ये वैन गुजरी, हम इस वैन में थे और इस रास्ते से गुजरे। चेक पोस्ट आपके सामने है, जगह आपको पता लग जाएगा कहाँ है। और इसकी एक और वीडियो इसी जगह की मेन बाहर वाली रोड से इतनी गलत अंग्रेजी मेरे ख्याल से लिखी हुई थी कि कम से कम किसी से चेक ही करवा लेनी चाहिए थी। हमें दरअसल अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक है, हम चाहते हैं कि हमारी बात से वैसे बंदा इम्प्रेस हो जाए, लेकिन उसके पीछे चाहे अल्फाज गलत ही क्यों ना हो। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं देखते, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करने कैसे करनी थी, कैसे नहीं करनी थी। मेरे स्टूडेंट ने अभी मुझसे क्वेश्चन किया है, तो मैंने इसलिए उसका जवाब देने के लिए कि भाई, हम जो जिस किस्म पे या जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस कराना चाह रहे हैं वो फोकस ये नहीं है, वो फोकस ये है अकल का इस्तेमाल करो, अपना शऊर इस्तेमाल करो। और झंडे के ऊपर किसी किस्म के और कलर को लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझ रखो भाई। और फिर दूसरी बात है, जब आप झंडे को, अब फ्लैग को लहराने के लिए तैयार कर रहे हो तो कम से कम ये देख लो भाई कि उसका चांद तारा किस तरफ है। तुम तो अपने परचम की, जो कौम अपने परचम की इज्जत नहीं कर सकती, वो कौम माशरे में इज्जत अपनी क्या कराएगी, वो आलम अक़वाम में अपनी इज्जत क्या कराएगी। आपकी मेहरबानी है। टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। हर नुक्ते पर, हर नुक्ता बिल्कुल मुनफरद अंदाज से आपके सामने पेश करता हूँ। और अभी थोड़ी देर तक आपको मीनारे पाकिस्तान के मुतल्लिक ऐसे ऐसे ज़बरदस्त हक़ाइक़ जो मेरे सामने आए हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो भी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।